दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने दिवाली की कुछ ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्त अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हॉरर स्टोरी और डरावनी कहानी मिलती रहती है और मिलती रहेगी। तो दोस्त अगर आप इसी तरह की भूत या कहानी आपको पसंद है, अगर आप मुझे सेंड करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं ताकि आपकी आवाज़ मैं अपने कहानी में दे सकूं। तो दोस्तों अपने कानों में हेडफोन लगाए और कहानी की ओर चलते हैं। दिवाली हॉरर स्टोरी। वनागर आज सब लोग जानते हैं कि जगमगाती रोशनी और रोशनी का त्यौहार है, पर जो अधिकतर लोग नहीं जानते हैं वो है ये एक की रात काली शक्तियाँ होती हैं। लेकिन 22 साल का सुमित इस सेन से अपने दोस्त विक्ट्री से बात करते हुए रात की सड़क पर घूम रहा था। तभी विक्ट्री के मंदिर के पीछे एक सुनसान से घर के पीछे एक सुंदर लड़की लाल रंग की मूर्ति दिव्य जला दी गई थी। विजय सुमित को लेकर कहा गया कि घर के पास जैसे ही दोनों वहां गए, उन्होंने पूरे घर को दियों से सजाते हुए देखा। उनमें से एक वो खूबसूरत लड़की नजर आई। उन्होंने फिर मन ही मन में मुस्कुराने वाली मुस्कान देकर उन दोनों को इन दोनों का इशारा दिया। घर के अंदर भी खूबसूरत सजावट थी। उसके बाहर से महीने में खाने के लिए अलग अलग चीज़ें रखी जाती थी। सुमित लोधी ने अपने हाथ से जो देखा वो एक भयानक काली परछाई थी जो सुमित को देखते ही कहीं खो गया। जैसे विजय को ये ऊपर की ओर उठाया गया, उसने देखा कि विजय के ऊपर की ओर उठाया जा रहा था, लेकिन सुमित को बेहद घबराने लगा गया था। फिर अचानक घर में पायल की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हो। सुमित की आवाज़ के पीछे आबर जरवल से ऊपर चल गया, लेकिन ऊपर जाकर ही उसके कमरे के अंदर से पूर्वी हिस्से में लटकती हुई एक लाश निकली। उस मौत का चेहरा देखकर बुरी तरह कांपने लगा। वो किसी और का ही नहीं बल्कि विजय की ही मौत थी। सुमित उपाध्याय डरते हुए पीछे मुड़ा तो उसके ठीक सामने वही सुंदर लड़की खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। इस बार सुमित को वो मुस्कान मन अशोकने वाली नहीं बल्कि बेहद डरावनी लग रही थी। अचानक घर की सारी लाइटें बंद हो गई और वो घर धीरे धीरे एक ढांचे में बदल गया। वो लड़की अब भी सुमित को देखकर मुस्कुरा रही थी। उस लड़की के बालों की बाहरी सतह और आंखें बिल्कुल लाल धब्बे वाली और चेहरा बिल्कुल खोखला हो गया था। सुमित ने उसे देखकर एकदम सही कहा कि वो लड़की अभी भी सुमित के पीछे पीछे आ रही थी। उसने सुमित को मारने के लिए अपना हाथ उसकी तरह से हिलाया, लेकिन सुमित तब तक बाहर निकल गया था। उसने जल्दी से घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर लिया। वो लड़की उस दरवाजे के अंदर से बहुत तेज़ी से टकरा रही थी, लेकिन अचानक ठोंकने की आवाज़ बंद हो गई और फिर सुमित को उस लड़की की चीखने की आवाज़ दी गई, जैसे उस घर के अंदर कैद हो गई हो। सुमित वहाँ से जल्दी से निकल गया और उसका घर का सामान डूब गया। अगले सुबह जब सुमित ने उठाया तो उसके माँ ने अपने दोस्त से बताया कि विजय कल रात तक लापता है। तब सुमित ने अपने माँ को पूरा किस्सा बताया। माँ ने उससे कहा कि कई साल पहले एक लड़की उस घर के में आत्महत्या की थी। तब से उसकी आत्मा उसे घर में भटकती रहती है। किसी को भी पता नहीं चल पाया कि उसने आत्महत्या क्यों की थी और उस घर में कोई भी नहीं ये बात सुनाई है कि सुमित पूरी तरह से हिल गया था। वही विश्वास करना चाहता था कि जो भी उसके साथ हुआ उस रात के बाद उस दोस्त विजय कभी नहीं आया और सुमित को आज भी धमकी भरी रात और वो लड़की मिली भयानक चीख सुनाई देती है। दोस्तों आपको दिवाली की एक छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर राय दें और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए वो भी कमेंट करें।